हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद कुमार है। मैंने बीपीएससी की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। ट्रिम क्लासेस के माध्यम से मैं अपने सफलता के संघर्ष की कहानी, तैयारी की रणनीति एवं कार्यरत रहते हुए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, कार्यरत तो मैं काफ़ी पहले से था, परंतु बीपीएससी के लिए यह मेरा प्रथम प्रयास था, क्योंकि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लगा था। बाद के दिनों में करीब 8 साल मैं देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के साथ जुड़ा रहा। 2018 में सीनियर मैनेजर कमर्शियल के पोस्ट से रिजाइन करने के बाद मैंने बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। ठीक उसी समय 2018 में बीपीएससी के लिए एक वैकेंसी आई। मैंने उस वैकेंसी को फिल किया। उस समय तक मुझे बीपीएससी की तैयारी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, परंतु मुझे यह लगा कि जब मैं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आ गया हूँ तो इसे पूरी तरह से तैयार करूँगा। और सबसे पहले मैंने प्रारंभिक परीक्षा पीटी की तैयारी करने के लिए एक बुक खरीदा। वह यूनिक पब्लिकेशन की एक क्वेश्चन बैंक थी। उस क्वेश्चन बैंक में 1992 से लेके और 63वीं तक का क्वेश्चंस अवेलेबल था पीटी के लिए। मैंने पहले अपने आप को पीटी में यह देखने का प्रयास किया कि मैं कहाँ तक सफल हो सकता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने कुछ 1-2 सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की तो मेरा जो मार्क्स था वह बिलो द एवरेज 55 नंबर आया था। जब मैंने पहली बार बीपीएससी का पीटी क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का सॉल्व किया था, 55 नंबर। मेरी यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई। जब मैंने पहली बार 55 नंबर देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करता रहा। सबसे पहले मैंने बीपीएससी के पेपर्स को एनालाइज किया कि आखिर इसमें क्या कोई पैटर्न है, और फिर मैंने यह पाया कि बीपीएससी एक पैटर्न को फॉलो करता है। वह पैटर्न कुछ इस प्रकार था। मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ उस पैटर्न के बारे में। ये है वो पैटर्न, आप देख पाएंगे। मैंने फाइंड आउट किया कि हिस्ट्री के 40, करंट अफेयर्स के 30, साइंस की 20, मैथ्स 10, पॉलिटी 12, इकोनॉमिक्स 13, बिहार करंट अफेयर्स के स्पेशली 5, बिहार स्पेशल जिसमें कि बिहार की ज्योग्राफी हो, बिहार की हिस्ट्री है या बिहार के करंट अफेयर्स हैं उससे 15, ज्योग्राफी से 10 और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5। टोटल 150 के आसपास में आते हैं। फिर इसको और भी सेग्रीगेट किया तो पता चला कि जो 40 नंबर्स क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के, उसमें मिडाइवल से 5 के या उससे भी पहले जब एशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ से 5। इस तरह से मैंने उसकी सेग्रीगेशन की जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस सेग्रीगेशन के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की कि बेसिक चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। हिस्ट्री के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, मुझे साइंस के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स
थोड़ा बहुत मैं जानता था पहले से, क्योंकि मैं जॉब में था और मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा, तो इकोनॉमी में जानता था। बिहार के बारे में स्पेशली जो कंपटीशन लेवल की नॉलेज होते हैं वो जानना, तो मैंने वहाँ से प्रयास किया, शुरुआत की। और हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने एस के पांडे सर की ये बुक निकाली, प्राचीन भारत। यहाँ से बुक से तैयारी शुरू की। तो प्राचीन भारत, फिर आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, एस के पांडे सर की ये तीनों सीरीज की बुक ली और इसे पूरी उपन्यास की तरह मैंने पढ़ डाला। उपन्यास की तरह पढ़ा और करीब मैंने 8 दिन में अधोपांत, जिसे शुरू से लास्ट तक कहते हैं ना, ये पूरी पढ़ाई कर डाली। अब उसके बाद, हालांकि ये बुक बहुत अच्छी है, हर चैप्टर के बाद इसमें MCQ है, आप MCQ अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो MCQ के माध्यम से मैंने फिर इसको किया और हिस्ट्री पे एक कमांड बनाई कि 40 में से कम मैं सिक्योर किया कि 40 अगर मैं 100% मान लूँ तो मेरा कम से कम 90% तो सिक्योर हो जाए, क्योंकि ये ऐसा था कि जहाँ से मतलब गलती होने की संभावना कम थी। तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री पे कमांड किया। फिर इसके बाद आप जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसमें आपको पता है कि प्रतियोगिता दर्पण आप ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, दृष्टि को पढ़ सकते हैं, और भी कई सारी वेबसाइट है जागरण जोश वगैरह है जिस पे MCQ लगातार चलते रहते हैं, वो ऐप डाउनलोड करके उस पे MCQ करना। तो इसके माध्यम से मैंने करंट अफेयर्स के लिए लास्ट करीब 8 मंथ्स का पूरा करंट अफेयर्स मैंने तैयार किया। और वो सारे MCQ आपको वो मंजीत मैथमेटिक्स क्लासेस उनका एक आता है, और कुछ आता है रैपिड प्रतियोगिता दर्पण वालों का, वो आता है, स्टडी IQ वगैरह है, कई सारे चैनल्स हैं, उसका मैंने अध्ययन किया और करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाई। मैं पहले भी इंडिया टुडे वगैरह पढ़ता रहता था, तो करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाई। फिर आई बारी साइंस की, तो साइंस में मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा जोड़ नहीं लगाई, थोड़ा बहुत नॉलेज लिया और मैंने एक्सपर्ट की मदद ली। मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ वहाँ रहता था और जो फिजिक्स का टीचर था वो, तो उससे मैंने थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में समझा और साइंस पे पूरी पकड़ बनाई। और बायोलॉजी का पार्ट मेरा अच्छा था, तो उसके ऊपर मैं पकड़ बनाई। तो मेरा सलाह यही है कि आपको जो अच्छा आता है पहले उस पर पकड़ बनाई। मैथ्स मैंने फिर से ल्यूसेंट उठाई और ल्यूसेंट का मैथ से ही पूरा मैथ कर लिया, और मैथ मेरा पहले से अच्छा रहा, तो वहाँ भी हमें दिक्कत नहीं आई। पॉलिटी की जब बात आई तो मैंने फिर पॉलिटी में एक किताब लिया, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। पॉलिटी में जो किताब लिया था वो एक तो खैर लक्ष्मीकांत सर का तो है ही, प्रायर आप वहाँ से ले सकते हैं लक्ष्मीकांत सर को। और आप सॉरी मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, लक्ष्मीकांत सर को आप ले सकते हैं। और एक बुक और है, मैं आपको दिखलाता हूँ, जो ये है मौर्य और द्विवेदी। इसमें बड़ी कॉम्पैक्ट वे में ना चीज़ें लिखी हुई है। तो यहाँ से मैंने फिर पॉलिटी को तैयार किया। पॉलिटी तैयार करने के बाद मैंने फिर तैयारी शुरू की अपना सामान्य ज्ञान, लुसेंट सामान्य ज्ञान, इससे फिर जीके से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ले ली। फिर बिहार समग्र, आपने देखा होगा एक, हाँ, बिहार भूगोल, ये भारत का भूगोल, ये मैंने बर्नवाल सर का लिया और यहाँ काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। फिर मैंने इसके साथ साथ नोट्स बनाने की भी अपनी तैयारी को हमेशा जारी रखा। मैं लगातार नोट्स बनाता था। मैंने क्या किया था कि एक रिम पेपर खरीद लिया था, जो A4 साइज का पेपर होता है वो, और उस पेपर पे मैं लगातार वो नोट्स बनाता रहता था। और कोई नई चीज़ आ जाती थी तो उसे अपना एक रेड पेन से वहाँ पे नोट डाउन करता रहता था, तो वो हमारा पूरा तैयार होता चला गया। इकोनॉमिक्स का पार्ट जो है उसके लिए मैंने पेपर का लगातार ध्यान रखा कि इकोनॉमिक्स मैं पेपर से समझता रहूँ। बिहार का स्पेशली था, तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए मैंने फिर बिहार समग्र की बुक, मैं बिहार समग्र दिखला देता हूँ, ये बिहार समग्र, आप ये बुक उठाइए। इसमें सारा जनगणना से लेकर हिस्ट्री सब बहुत छोटे में, ये KBC नैनो की है और बहुत ही छोटी बुक है, और इसमें करीब करीब बिहार से रिलेटेड सब कुछ अपडेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप बिहार समग्र ले सकते हैं। इस तरह से मैंने करीब करीब PT की तो तैयारी कर ली। PT की तैयारी करने के बाद मित्रों, मैंने PT की तैयारी करने के बाद मैंने फिर दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम था। दिसंबर में जब एग्ज़ाम दिया तो काफ़ी अच्छा रहा। दिसंबर में एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लग गया था
कि मेरा तो हो जाना है, तो फिर तुरंत मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी। और मेंस की तैयारी करते समय आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे पास में बहुत कुछ था ही नहीं। मैं LSW ऑप्शन लिया था, लेकिन LSW के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं पता था। और मैंने फिर संदर्भ पब्लिकेशन की एक क्वेश्चन बैंक आपको मैं दिखला देता हूँ। ये क्वेश्चन बैंक थी जिसको मैंने संदर्भ पब्लिकेशन की ये खरीद ली थी। बस मुझे सासाराम में बस यही उपलब्ध हो पाया था कि आप क्वेश्चन बैंक ले लो भैया और इससे आप तैयारी करो। तो मैंने ले ली और ये क्वेश्चन बैंक मैं दिखला देता हूँ आप लोग को। ये क्वेश्चन बैंक मेरे पास था। तो क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते समय क्या हुआ कि मैंने अपने नोट्स भी तैयार किए और खुद से ही सब्जेक्ट को बनाया। तब मुझे पहली बार पता लगा कि LSW में 13 लॉ होते हैं, ये भी मुझे पता नहीं था। तो यहाँ से मैंने तैयारी की थी। आप अकेले भी हैं, आप रिमोट एरिया में भी हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास में बुक अवेलेबल हो और आपके अंदर में एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो। पीटी की तैयारी करते समय मैं दृढ़ इच्छा शक्ति की बात मैं बताऊं कि मैं जॉब में जाता था। 10 to 5 का मेरा जॉब था। गवर्नमेंट जॉब में आपको थोड़ा सा समय वैसा नहीं लगता है जैसा मैं प्राइवेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन कंपनी में था। तो मॉर्निंग 8 से रात में 8 तक 12 आवर्स का जॉब आवर होता था। यहाँ पे आपको 10 to 5 का आपका जॉब था मेरा, तो मुझे काफ़ी समय मिल जाता था। और उस समय का मैं यूटिलाइजेशन ऐसे करता था कि पर डे एक कम से कम सेट तो बनाना ही था। तो जितने आप सेट बनाएंगे वही आपको सफलता सुनिश्चित करेगा। तो लगातार सेट बनाना, और सेट बनाने के केवल छोड़ ही नहीं देना है, सेट बनाने के तुरंत बाद फिर उसको एनालाइज भी करना भी जरूरी होता है कि आपने कहाँ पे गलती की और कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। तो आप वहाँ पे सुधार की भी गुंजाइश आप बनाते रहिए, क्योंकि आप जो सुधार करना है आप सुधार करें अपने सब्जेक्ट में और उसको और मजबूत बनाएं कि आपका ऐसा टारगेट रहे कि कम से कम 115 120 तक आपका सिक्योर हो। फिर मेंस की जब तैयारी करने की बात आई तो मेंस की तैयारी में भी मैंने फिर मॉडर्न ये चाहिए था कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है या IR का पार्ट है या फिर आपका DI का पार्ट है। तो एस्थेटिक्स वगैरह के लिए एस्थेटिक्स के लिए कोई स्पेशल बुक तो नहीं आता है, लेकिन आप स्पेक्ट्रम की एक बुक को खरीद सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आप स्पेक्ट्रम की बुक मैंने ले लिया था। और फिर बाकी आप अगर किताब को देखेंगे तो मैं बता दूं क्या क्या किताबें मैंने ली थी। अगेन मैं जाता हूं अपने स्लाइड्स के ऊपर में और आपको दिखलाता हूं कि मेरे पास में क्या क्या बुक था। तो देखिए ये मेरे बुक की लिस्ट देख लीजिए। प्राचीन भारत हो गया, बिहार समग्र ये जरूरी है। फिर आप लक्ष्मीकांत सर को तो बिल्कुल मेंस में चाहिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो है GS2 का पेपर है, वहाँ पे रवि P अग्रहरि सर का ये बुक मैंने लिया। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये KV सिन्हा का, ये क्वेश्चन फॉर्म में बना हुआ है। GS2 का करीब करीब पूरी तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। भारतीय राज्य व्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रश्नोत्तर, इसमें भूगोल की बात है आपकी। और भूगोल के पश्चात आप ये अर्थव्यवस्था यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। और LSW के लिए जो हमारे पास में क्वेश्चन बैंक था वहाँ से तैयारी की थी। करंट अफेयर्स, इस तरह से हमारा GS तैयार हो गया था। GS तैयार कर लेने के बाद और LSW तैयार करने के बाद मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की। तो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे कि मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी नहीं थी, बल्कि राइटिंग का जो लेवल था मेरा वो इतना ख़राब था कि बिल्कुल ही नहीं कर पाता था मैं ढंग से राइटिंग। तो मैंने क्या किया, उसको स्पीड को बरकरार करने के लिए कि हमारी स्पीड भी आ जाए और कुछ ये चले, तो मैंने ओम बुर्वोसा लिखना शुरू किया। मतलब आप राम राम भी लिख सकते हैं। इससे आपकी स्पीड आपकी अच्छी आ जाएगी, पकड़ बन जाएगी कि आप 3 घंटे में 40 पन्ना कम से कम लिखना है मुझे। तो आपने जो आपको अच्छा लगता है वो कोई एक शब्द पकड़िए और सबसे पहले तो अच्छी राइटिंग में वो 1-2 शब्द या 1-2 मंत्र या 1-2 लाइन आपको जो भी ईश्वर अल्लाह लिखना है आप लिखें। और वो 40 पन्ना पहले तो अपने 3 घंटे में 40 पन्ना लिखने की प्रैक्टिस बना लें, क्योंकि आप लिख सकते हैं और सुंदर अक्षरों में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, तो वो जो प्रश्नोत्तर वाला जो पार्ट था वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि पहले भूमिका लिखनी है, फिर उसके गुण दोष के बारे में लिखना है, फिर निष्कर्ष के बारे में लिखना है, उसकी विवेचना करनी है, क्वेश्चन को समझना है क्या एस्पेक्ट है। तो ये सारा समझ के अच्छा आप लगातार आपको अगर सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए रखनी है तो इसके लिए राज्यसभा टीवी
आप लगातार सुनिए। राज्यसभा टीवी का जो डिबेट आता है वो देश देशांतर है, वो सुनिए। या कुर्बान अली सर आते हैं धे टीवी पर, उनका आप डिबेट सुन सकते हैं। या फिर दृष्टि का टू द पॉइंट जो कार्यक्रम चलता है वो आप सुन सकते हैं। तो इसमें लगातार अपनी रुचि बनाए रखनी पड़ेगी और उसको लिखते रहना पड़ेगा। यहाँ पे जो कुछ भी पूछा जाता है बीपीएससी में, एक अपना मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा, जहाँ पे मौर्यकालीन सभ्यता वगैरह के बारे में पूछा जाता है, इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो अप्लाइड होता है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो आप अपने करंट अफेयर्स पर बिल्कुल पकड़ बनाए रखिए, तभी जाके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर राइटिंग रखिए तो ज़रूर है कि मेंस में आपको सफलता मिलेगी। और पूरे ही सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत आवश्यक होता है। कई बार आप फरवरी में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये काफ़ी घातक होता है। ये प्रयास कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगता है, जो समझ में आता है, कि जिसको आप विस्तार से लिख सकते हैं, वो लिखिए। GS1 में आप सबसे पहले स्टैटिक्स को आप ले सकते हैं। स्टैटिक्स के ऊपर में फोकस रखिए कि वो हमारा बन जाए, क्योंकि वो एक तरफ से नंबर सिक्योर कर देता है, आपको रैंक दिलाने में आपकी सहायता करेगी। और जब मेरा ये मेंस कंप्लीट हो गया तो मेंस के बाद मैंने साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दी थी। साक्षात्कार के समय मैंने प्राइमरी जो बुक ली थी वो मैं पुनः आपको अपने उस पे लेके चलता हूँ मैं, कि साक्षात्कार के लिए मैंने एक बुक ली थी। वो बुक का नाम ये हाँ, साक्षात्कार का एक बुक था। और पहले तो मैंने इससे प्राइमरी नॉलेज ले लिया कि साक्षात्कार में आखिर पूछे क्या जाने हैं, तो वहाँ से मुझे प्राइमरी नॉलेज मिल गया साक्षात्कार के बारे में। और फिर मैं इसको आराम से, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, वर्णमाला, बीपीएससी, समाज कल्याण, सामान्य ज्ञान, भारत भूगोल, ये राजीव रंजन सर की साक्षात्कार प्रश्नावली बीपीएससी, इस बुक से मुझे काफ़ी सहायता मिली और पता चल गया कि आखिर हमें साक्षात्कार में क्या क्या पूछा जाना है। तो इससे मैंने तैयारी की थी, काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई थी मेरी। लेकिन मॉक इंटरव्यू भी देना बहुत ज़रूरी है। तब मेरा संपर्क हुआ था सर से, और सर से संपर्क होने के बाद ट्रिम्प क्लासेस में एस कुमार सर ने हमारी काफ़ी मदद की। खास करके जो हमारा वो मोरल बैकग्राउंड था उसको उन्होंने काफ़ी बूस्टअप किया, कि मोरली मैं तैयार हो पाया कि मैं कुछ कर पाऊँगा रियली। तो इसके लिए उन्होंने मुझे काफ़ी बूस्ट किया कि हाँ आप कर सकते हैं। पहले दिन से ही उन्होंने मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस पैदा किया। मैं इससे पहले 3-4 जगह गया था मैं इंटरव्यू देने के लिए, मैं नाम नहीं लूँगा इंस्टीट्यूट का, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से क्वेश्चंस किए, खास करके इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने हमारे सामने पुट किए जो बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे एक केबीसी के गेम में मैं बैठा हुआ हूँ। और वहाँ पे भी जहाँ पे कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन, और आपको पता नहीं हो तो आप बड़ा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन एस कुमार सर के पास आने के बाद इन्होंने मुझे इस तरह से मुझे तैयार किया कि नहीं, आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, आप प्रयास कीजिए और आप अच्छा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने मुझे मोरल बूस्ट किया, और फिर वास्तव में इन्होंने मेरी सहायता की उन क्षेत्रों पे जहाँ पे मैं कमज़ोर था। उन्होंने मुझे बताया कि आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर जा रहा है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स के जो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपको नहीं पता होने की वजह से दिक्कत होगी। और स्पेशली सर ने मुझे कुछ क्लासेस भी दी अलग से, हालांकि सर की व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, फिर भी उन्होंने अलग से हमारे लिए क्लास अरेंज की और हमें क्लास दी इकोनॉमिक्स पे। तो इससे हमारी कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हो गई थी। सर का LSW की तैयारी करने के लिए मैंने उसी समय मुझे इनके गणेश झा सर का बुक भी मिला। गणेश झा सर से संपर्क हुआ, उन्होंने भी LSW के बारे में बताया। और सर की एक ये LSW इंटरव्यू करके एक आपको मिल जाएगा चैनल पे, ट्रिम्प क्लासेस में, ट्रिम्प GS क्लासेस में आपको मिलेगा एक वो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट एक बना हुआ है LSW इंटरव्यू। आप इसको जब आप सुनेंगे, इसमें 12 वीडियो हैं और आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे भी जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर इसको सुनेंगे तो उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर क्या है LSW। तो LSW पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप होना, और इसके बाद लगातार सर के पास में मैंने 4-5 मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो इन सब से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और मैं जब इंटरव्यू में गया था तो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में था। इंटरव्यू में मुझे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए
और अंततः जब रिजल्ट आया है अभी, तो रिजल्ट में मेरा चयन रेवेन्यू ऑफिसर के पद के लिए हुआ। मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, गुरुजनों को, एस कुमार सर को, वहाँ पे एस कुमार सर के साथ में मैम आती थी, मैम को, बाकी सभी जो भी गुरुजन हैं उनको, मैं अपने परिवार के लोगों को, सभी को मैं अपने सफलता के श्रेय में भागीदार समझता हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और हमारे साथ लगातार बने रहें, हमें काफ़ी मोरल बूस्ट किया, हर प्रॉब्लम से हमें बचा के रखा और ख़ास करके जो समस्याएं होती है दैनंदिन जीवन में, जो समस्याएं होती है उनसे हमें बचाया गया। और हमारे जो सीनियर्स थे ऑफिस के भी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि आप अपने वर्क को प्रायोरिटी दीजिए, आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो अननेसेसरी आपको टाइम पूरा नहीं करना है ऑफिस में, आप अपना काम कीजिए और उसके बाद जो समय मिलता है उसे आप अपने ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं मेहनत से अपना काम को जल्दी से करके और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाया करता था। तो मुझे अपने जो वर्तमान उस समय के जो रिपोर्टिंग ऑफिसर थे उनसे भी काफ़ी सपोर्ट मिला और उन सभी के सपोर्ट की वजह से मैं बीपीएससी क्लियर कर पाने में सक्षम हुआ। लोक सेवा आयोग में चयन होना एक सपने की तरह होती है और यह सपना जब साकार हो जाता है वास्तव में बहुत ही खुशी होती है। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप सपना देखें और बड़ा सपना देखिए और उसके लिए लगातार प्रयास कीजिए। जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से करने की कोशिश करेंगे, आपको हर वो मुमकिन सहायता उपलब्ध होगी जो आपको होनी चाहिए। बस ज़रूरत है आपके जुनून की, आपके जज्बा की। आप जुनून के साथ में आप इस कार्य को करते रहें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।